नमस्कार, मैं हूं ब्रह्मदत्त दुबे। आप सागर एक्सप्रेस न्यूज़ का खास कार्यक्रम देख रहे हैं। मध्य प्रदेश की भाजपा हो या देश की भाजपा हो, वो पुराने नेताओं को लेकर चलती है, चाहे वो आज इस जमाने में हो या ना हो। एक बहुत सुंदर तस्वीर हम मध्य प्रदेश के सागर के जो सागर की युवा मोर्चा के अध्यक्ष हैं यश अग्रवाल, उनके ऑफिस की हम ये दिखाएंगे और दिखाने की कोशिश करेंगे कि वो तमाम शख्सियत यहाँ मौजूद है जो अब इस ज़माने में नहीं रहे और जो अभी इस ज़माने में है। तो बुज़ुर्गों को याद करने की ये अद्भुत परंपरा शायद भारतीय जनता पार्टी की, ये नर्सरी के अभी विद्यार्थी हैं रियासत के, लेकिन इन्होंने नर्सरी से अपनी परंपराएं शुरू की। सागर का शानदार होटल रॉयल पैलेस, स्विमिंग पूल, कोहिनूर रेस्टोरेंट, डायमंड बार के साथ एसी लग्जरी रूम, बैंक्वेट हॉल एवं कॉर्पोरेट जगत के लिए मीटिंग हॉल, तो अपने यादगार पलों को बनाए और भी खूबसूरत। होटल रॉयल पैलेस के साथ पता राजघाट रोड, सागर, मध्य प्रदेश। सबसे पहले हमें तस्वीर बताएंगे देश के प्रधानमंत्री, देश के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय युवा मोर्चा के, और ये शिवराज सिंह है, BD शर्मा, और ये आप तस्वीर सागर जिले के गौरव, ये सागर जिले के गौरव। हम बार बार कहते हैं कि स्वर्गीय हरनाम सिंह राठौर ने यहाँ भारतीय जनता पार्टी की नसों को सींचा है और उन्होंने वो आईज भारतीय जनता पार्टी को दी है कि जब जब भाजपा की तारीखें आएंगी तब तक इन शख्सियत का नाम याद आए। गोपाल भार्गव निश्चित तौर पर गौरव है। भूपेंद्र सिंह कद्दावर मंत्री हैं, गोविंद सिंह राजपूत, ये जो है राज बहादुर सिंह शैलेंद्र अध्यक्ष हैं, प्रदीप लारिया है, और ये महेश राय हो, ये गौरव सरोठिया है। हम फिर एक तस्वीर आपको बताएंगे। ऊपर देखें सागर जिले की यशस्वी भाजपा के जिला अध्यक्ष, तो शायद पहले अध्यक्ष तो रामेश्वर दुबे के बाद शायद हरनाम सिंह राठौर हुए थे, लेकिन ये जो पुराने अध्यक्ष हैं हरनाम सिंह राठौर, रामेश्वर दुबे, बहुत बड़ी शख्सियत रहे। महेंद्र मलैया जी, और ये महेंद्र मलैया जी के नाम से भाजपा चलती रही। गोपाल भार्गव भी जिला अध्यक्ष रहे, हरिराम सिंह जी भी अध्यक्ष रहे, शैलेंद्र जैन भी अध्यक्ष रहे, धर्मू राय भी अध्यक्ष रहे, और 3 बार की विधायक सुधा जैन भी अध्यक्ष रहे। ये जहार सिंह अध्यक्ष रहे, राजा दुबे जो अब इस जमाने में नहीं रहे वो भी अध्यक्ष रहे, प्रभु दयाल पटेल, और अब वर्तमान में गौरव सरोठिया है। तो ये सागर जिले की यशस्वी भाजपा युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष, ये भूपेंद्र सिंह अध्यक्ष रहे, ओमकार सिंह अध्यक्ष रहे, राजकुमार सुमरेड़ी बहुत पुराने नेता है वो अध्यक्ष रहे युवा मोर्चा के, राज बहादुर सिंह अध्यक्ष रहे, राजेश केशरवानी, श्याम तिवारी, गौरव सरोठिया, अर्पित पांडे जी, और अब जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं यश अग्रवाल। तो सबसे पीछे अगर तस्वीर देखें तो अटल बिहारी वाजपेयी की तस्वीर है। तो निश्चित तौर पर हम ये बात करेंगे कि अटल बिहारी वाजपेयी जैसे ही शख्सियतों ने इस भारतीय जनता पार्टी को दीवान किया है। आज युवा मोर्चा की जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए थी कि बेरोजगारी की जो समस्या है इस देश की बहुत बड़ी समस्या है। शायद अभी भी हम परीक्षाओं में निबंध लिखते हैं बेरोजगारी की समस्या, लेकिन अब मध्य प्रदेश की सरकार ने सीखो और कमाओ योजना की है। उसी के संदर्भ में ये जिलाध्यक्ष यश अग्रवाल युवा मोर्चा के हम उनसे मुखातिब होंगे। पहले तो बहुत बहुत बधाई हो कि आपने बहुत अच्छा संकलन किया है ये शादीवाद के बाद। ब्रह्मदत्त जी, सबसे पहले तो युवा मोर्चा के कार्यालय में आपका आत्मीय स्वागत करता हूँ, और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की ये परंपरा है। हम लोग इस विचारधारा के लोग हैं कि हमारे जो बुजुर्ग हैं, हमारे जो वरिष्ठ हैं, उनका सम्मान हमारे लिए सर्वोपरि रहता है। तो जब मैं युवा मोर्चा कार्यालय हम लोगों ने जब ज़िले का यहाँ पे खोला, उसी समय हम लोगों ने ये तय किया था कि हमारे जो वरिष्ठ रहे, चाहे वो हमारे भारतीय जनता पार्टी के देश के गौरव हों, चाहे हमारे भारतीय जनता पार्टी सागर जिले के गौरव हों, और जो भी हमारे संगठन के मुखिया जिन्हें हम बोलते हैं, चाहे हमारे पार्टी के पूर्व जितने भी जिला अध्यक्ष रहे हैं और जो पूर्व युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष रहे हैं, उन सबकी हम लोग एक एक फ़ोटो अपने कार्यालय में लगाएंगे। और इस वॉल को हम लोगों ने उस समय तैयार किया था, और ताकि उसका एक हम लोगों ने प्रमुख जो उद्देश्य रखा था वो ये सोच के रखा था कि निश्चित रूप से युवा मोर्चा का कार्यालय है तो नए युवा कार्यालय में आते हैं, नए
मतदाता भी आते हैं, ऐसे युवा भी आते हैं जो पहली बार पार्टी की किसी बैठक में आए, तो निश्चित रूप से वो हमारे इतिहास को जाने, वो इस चीज़ को समझे कि भारतीय जनता पार्टी ऐसे लोगों की पार्टी रही है जिन्होंने अपने खून पसीने से भारतीय जनता पार्टी को सींच के इस विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बना दिया है। और आज हम उस पार्टी के छोटे छोटे पौधे के रूप में काम कर रहे हैं, और ये सब हमारी पार्टी के वट वृक्ष हैं। और इस मंशा के साथ कि हमारा जो नव कार्यकर्ता है, जो नवीन कार्यकर्ता है, वो हमारे वरिष्ठों को पहचाने, इस बॉल का निर्माण मैंने करवाया। भाई एक आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी की बहुत महत्वाकांक्षी योजना सीखो और कमाओ, क्या योजना है? और युवा मोर्चा जो अब कर रहा है, चूँकि चुनाव बहुत नज़दीक है, 3-4 महीने बचे हैं, तो क्या आपने तैयारी की है और कितना संघर्ष किया है क्षेत्र में आपने कि भारतीय जनता पार्टी जिन 8 सीटों पर प्रचंड जीत है? देखिए, निश्चित रूप से आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले मैं मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी की संवेदनशील सरकार को धन्यवाद देना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए एक वरदान प्रदान करने का काम सीखो कमाओ योजना के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने दिया है। युवाओं की तरफ से मैं उनका आभार प्रकट करता हूँ। ये योजना एक ऐसी योजना है जो निश्चित रूप से मध्य प्रदेश के युवाओं के अंदर एक ऊर्जा भरने का काम कर रही है। इस योजना के माध्यम से मैं डिटेलिंग में आपको बताना चाहूँगा कि इस योजना के माध्यम से लगभग ऐसी संस्थाएं अब मध्य प्रदेश में चालू हो रही हैं, उनका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो चुका है। ऐसी संस्थाएं वो रहेंगी जो युवाओं को आमंत्रित करेंगी। रजिस्ट्रेशन के आधार पे युवा उन संस्थाओं में जाएंगे, वहाँ स्किल्डफुल काम सीखेंगे। ऐसा प्रशिक्षण वो लेंगे जिनसे वो भविष्य में कहीं भी रोजगार उनको आसानी से मिल जाएगा। और काम सीखने के साथ साथ जैसे 12वीं का छात्र है, उसने 12th पास आउट किया, अब वो कोई काम सीख रहा है, कोई स्किल सीख रहा है, उस सेंटर में जाएगा। उस सेंटर का रजिस्ट्रेशन निश्चित रूप से हो चुका है। अब वो सेंटर में जाएगा और वहाँ वो प्रतिभा को, उस स्किल को सीखेगा और साथ साथ मध्य प्रदेश की सरकार उसको 8,000 रुपये मानदेय के रूप में देगी। अब जैसे ITI का पास आउट छात्र है, वो कोई स्किल सीख रहा है, कोई काम सीख रहा है सेंटर में जाके, तो सेंटर में वो जाएगा तो 9,000 रुपये भारतीय जनता पार्टी की सरकार देगी। अब कोई पोस्ट ग्रेजुएटेड छात्र है, कोई बड़ी डिग्री वाला छात्र है, पोस्ट ग्रेजुएशन वाला छात्र है, उसके लिए 10,000 रुपये प्रदान करने का काम हम लोग करेंगे। तो इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी की मंशा ये है, माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा ये है कि मध्य प्रदेश का युवा निश्चित रूप से ताकतवर तो बने ही आर्थिक रूप से, निश्चित रूप से हम लोग उसको आर्थिक सहायता तो प्रदान करेंगे, लेकिन साथ साथ वो स्किल्डफुल भी बने, साथ साथ वो प्रतिभाशाली भी बने, ताकि भविष्य उसका सिक्योर हो पाए। और सेंटर्स के माध्यम में जाके वो सेंटर्स में जाएगा, वहाँ इस काम सीखेगा, साथ साथ मानदेय मिलेगा। फिर जब वो पूरा निपुण हो जाएगा काम में, तो उसको कहीं भी अच्छी तरीके से किसी भी बड़ी कंपनी में रोजगार मिल सकता है। इस सोच के साथ कि मध्य प्रदेश का युवा स्वावलंबी बने, मध्य प्रदेश का युवा अपने पैरों पर खड़ा हो, हम लोगों ने ये योजना मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने चालू की है। ये चुनाव की क्या तैयारी है? देखिए, निश्चित रूप से मैं आपको बताना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस पार्टी है और हम लोग युवा मोर्चा के कार्यकर्ता हैं। युवा मोर्चा के लिए भारतीय जनता पार्टी की रीढ़ की हड्डी बोला जाता है। तो मैं समझता हूँ कि चुनाव निश्चित रूप से साल के अंत में है 2023 की, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होता है, युवा मोर्चा का जो कार्यकर्ता होता है, वो हमेशा एक्टिव मोड में रहता है। हम लोग ऐसे लोग नहीं रहते कि जब चुनाव आया तो हम लोग लोगों के बीच में जाने लगे, जब चुनाव आया तो हम लोग कार्यक्रम करने लगे। इसके उदाहरण भी हैं। जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा, हम लोगों ने अभी एक पूरे मध्य प्रदेश में माननीय विष्णुदत्त शर्मा जी के प्रदेश अध्यक्ष जी के आह्वान पे, माननीय वैभव पवार जी के आह्वान पे, माननीय जिलाध्यक्ष गौरव फरोटिया जी के आह्वान पे युवा मोर्चा ने पूरे जिले में हम लोगों ने अभी एक बड़े स्तर के टूर्नामेंट आयोजित किए थे। हम लोगों ने बंडा में किया था, देवरी विधानसभा में किया, सागर में हुआ था, बीना में हुआ था, 8 विधानसभा में हम लोगों ने टूर्नामेंट आयोजित किए, जिससे निश्चित रूप से हम लोगों ने एक बड़ा कीर्तिमान स्थापित करने का काम किया। नव हमारे मतदाता भी उस टूर्नामेंट में आए, खेलों के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी से जुड़े। उसके बाद हम लोगों ने अभी एक कार्यक्रम हम लोग कर रहे थे, हम लोग युवा चौपाले कर रहे थे। युवा चौपालों के माध्यम से हम लोगों ने
अभी मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि हम लोगों ने जब एक हरा भरा मध्य प्रदेश अभियान चालू किया था मध्य प्रदेश में, तो उसके निमित्त हम लोगों ने प्रत्येक वार्ड में, प्रत्येक पंचायत में 10-10 युवाओं की एक टीम गठित करी थी। वो जो टीम थी, वो टीम ऑनलाइन रजिस्टर्ड है हमारी BGYM की साइट में। अब उस टीम को रिन्यू भी करना था। हो सकता था कई कार्यकर्ताओं की जॉब लग गई थी, क्योंकि युवा हैं, कई कार्यकर्ता ऐसे थे कि जो अपने काम धाम में लग गए। तो उसके लिए हम लोगों ने ये तय किया कि हम लोग प्रत्येक वार्ड में, प्रत्येक पंचायत में जाके एक एक वार्ड सम्मेलन करेंगे। तो जिससे हमारे जो वहाँ के कार्यकर्ता हैं पंचायत के, जो पंचायत टीम में आए थे, वार्ड टीम में आए थे, वो भी एक बार उनसे मुलाकात हो जाएगी। फिर साथ साथ नव मतदाताओं को उसमें आमंत्रित करेंगे। तो हम लोगों ने वहाँ से वोटर लिस्ट लेके, वोटर लिस्ट में तय करके कि कौन से कार्यकर्ता ऐसे हैं जो कौन से नव मतदाता ऐसे हैं जो इस बार पहली बार मतदान करेंगे, उनसे संवाद किया था। और लगभग मैं समझता हूँ सागर जिले के प्रत्येक वार्ड तक हम लोग पहुँचे थे। प्रत्येक पंचायत तक पहुँचकर हम लोगों ने विभिन्न स्तर के वार्ड सम्मेलन आयोजित किए थे। माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल के अभी 9 वर्ष पूर्ण हुए। हम लोगों ने ये तय किया कि हम लोग प्रत्येक विधानसभा में एक बड़ा नव मतदाता सम्मेलन करेंगे। हम लोगों ने प्रत्येक विधानसभा में एक नव मतदाता सम्मेलन आयोजित कर दिया कि जो हम लोगों ने मंडल स्तर पे, वार्ड स्तर पे नव मतदाता अपनी विचारधारा से जुड़े हैं। जिन लोगों को ये बताया है हम लोगों ने जाके कि 2003 के पहले जब कांग्रेस की निकम्मी सरकारें होती थी, तो कांग्रेस की निकम्मी सरकारें किस तरीके से बिजली मध्य प्रदेश में नहीं आती थी, किस तरीके से रोडों में, रोड तो ठीक है, गड्ढों में रोडें थी, पता नहीं चलता था। जो हम लोगों ने ये चीज़ें जाके युवाओं को, नव मतदाताओं को बताई थी सम्मेलनों के दौरान, हम लोगों ने युवाओं को बुलाया और उन बड़े बड़े विधानसभाओं के सम्मेलन में युवाओं को समझाया भी कि किस तरीके से कांग्रेस की सरकारों ने 2003 के पहले युवाओं को भी, प्रदेश की जनता को भी मूर्ख बनाने का काम किया। और 2003 के बाद जब हमारी सरकार मध्य प्रदेश में बनी, तो स्वर्णिम मध्य प्रदेश करने का काम किसी ने किया, तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। बहुत बहुत धन्यवाद। कि जो बूथ जीतेगा और जो यूथ का दिल जीतेगा, वो शायद 2023 में मध्य प्रदेश का चुनाव जीतेगा। भारतीय जनता पार्टी चुनावी मोड में रहती है, यूथ के साथ भी है और हर बूथ में भी है। लिहाजा ओपिनियन पोल कुछ भी आए, लेकिन जो मेहनत करेगा शायद वही 2023 का सिकंदर होगा। ब्रह्मदत्त दुबे, सागर एक्सप्रेस न्यूज़। अब आपके शहर सागर में डाइट रेस्टोरेंट सुविधा के साथ अनुभवी ट्रेनरों सहित जेंट्स एंड लेडीज सनशाइन जिम। पता याद रखें, राजघाट रोड, तिलीवाड़, सागर, मध्य प्रदेश।